एक लड़के ने पता नहीं कोई कमेंट किया था कि शो मी योर फीट और समथिंग, एंड आई वाज लाइक सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात. अच्छा. It got viral and within a year, alhamdulillah, I'm at 1.1 million followers. कुछ influencers हैं जैसे अस्मा डॉल, उनके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो में बनाऊंगी बिकॉज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ बिकॉज शी इज प्रमोटिंग whitening products on the basis of racism, pure racism. You ऐसा need to humanize कमेंट yourself. जो कभी आया हो सोशल मीडिया पे, a very negative one, जिसने बिल्कुल ही दिमाग हिला दिया हो? Own yourself, be yourself. बस अपनी बात करो, जो डरो नहीं किसी से. मेरे जो followers हैं, you see their DMs every day, क्योंकि वो constantly DM करते हैं. Some of them are like secretly like married to me inside their heads. So sometimes I read their DMs और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है. I'm like, bro, you know how it is being a girl, so. I don't know. कंट्रोल भी अभी करना शुरू किया बिकॉज मेरा तो ये सीन हो रहा था कि जहाँ जा रही थी कैमरा. पार्ट अब तक जो भी करते आ रहे हो, इसमें सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है? इंडिया वाले जो हैं वो तो आपको मैं एक बात बताऊं कि एक दफ़ा वो किसी को पसंद कर लेते हैं ना तो वो उस बंदे को ऊंचाइयों तक पहुंचा के ही रहते हैं. अब तक कोई ऐसा सवाल जो यू ऑलवेज मतलब एट दैट के कोई मुझसे पूछे बट अब तक पूछा नहीं है? I speak 4 languages माशाल्लाह से. मेरे बहुत फ्लेक्सेस है इस मामले में कि you know I'm very lucky. हेल्थ के कैंप्स अगर हमसे लग सके, we are going to collab with a lot of colleges in Karachi जिनके students if they like to volunteer then we can take them. Assalamu alaikum everyone, this is Naveed Azhar, your host with another episode of Wrap Up with Runway Pakistan. Today the guest that we have is a very good influencer and blogger, Pakistan and UK based. So let's welcome Kashaf. Thank you so much. कशफ क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आप कैसे? Alhamdulillah. Thank you so much for taking time. No worries, no worries. It's a pleasure to be here. We are so happy and excited about lots of questions that we have in mind. Same here. थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए हम आपका लिंक भी देंगे ताकि लोगों को पता चले कि कितना क्रेडिबल इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हमारे इस टाइम पे पॉडकास्ट में आए हुए हैं. A bit background about yourself. So basically, I've been in Karachi for the longest time. Education जो है मैंने यहीं पे अपनी pursue किया है. Did my O levels and A levels. उसके बाद I moved to London. पहले मैंने gap year लिया. 2 साल का गैप ईयर था, थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था, समझ नहीं आ रहा था. It turned out to be a long one. I didn't intend it to be that long, but कुछ circumstances की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ गया. उसके बाद फिर फैसला मैंने ये किया कि बाहर चलते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रह लिया है. अब थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग फेज भी आना चाहिए. फिर आई मूव टू लंदन, वहाँ पे आई सेटल्ड. वहाँ पे पहले शुरू का टाइम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माय कंटेंट क्रिएशन इट जस्ट ग्रू एंड फिर या But before going there, you were already doing the content creation thing. अच्छा, it's so funny because मेरे कभी भी इरादा नहीं था सोशल मीडिया पर आने का. I don't come from a background जहाँ पे no one in my family has ever made a public account. मेरे फादर की रूट्स जो हैं वो इंटीरियर्स, प्रॉपर इंटीरियर सिंध से हैं. मामा की रूट्स, शी इज़ अ कश्मीरी, सो हम हाफ कश्मीरी एंड हाफ सिंधी. बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड किस्म का माहौल मैंने शुरू से देखा है. सो सोशल मीडिया पर आना वाज नेवर अ थिंग. आई वाज क्वाइट स्केयर्ड. बट डोंट यू थिंक कि जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगिंग जो अभी हम देखते हैं, ये दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम फैमिली में तो कोई भी नहीं होता. हाँ, फैमिली में एग्जैक्टली कोई भी नहीं होता. मे बी नेक्स्ट जनरेशन में होगा कि माय बाबा वाज अ यूट्यूबर, माय मदर वाज अ इन्फ्लुएंसर. अभी तो पहली जनरेशन चल रही है. तो वही ना, जितने लोग आई थिंक आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, दे ऑल हैव अ स्टोरी. दे आर द फर्स्ट वंस इन देयर फैमिली टू यू नो कम आउट और इस तरीके से. और मुझे शुरू में तो बड़ा डर लगता था कि ओ माय गॉड, मैं कभी भी मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकेगा, सपोर्ट नहीं कर सकेगा. लेकिन फिर समथिंग हैपेंड. मेरे ए और ओ लेवल्स के अंदर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए. ए लेवल्स के अंदर मेरी बगैर किसी ट्यूशन और एकेडमी के वर्ल्ड डिस्टिंक्शन आना, इट्स नॉट a very bright students we have. very bright. I all A stars. हमेशा से मेरे ग्रेड्स इस तरह के रहे हैं विदाउट ट्यूशंस. तो जब मामा बाबा को मैंने ये पुल ऑफ करके दिखाया ना कि मामा बाबा दिस इज व्हाट आई हैव डन, मैंने ये कर लिया है, नाउ आई वांट टू डू समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी. And social media पे content बनाना did make me happy. Okay. You won't believe this. I used to make scenarios in my head कि oh my god, I'm at a certain podcast telling my story. So this is all of that. Like this is coming into reality now, that vision. फिर बस social media पे उस वक्त आई
2-3 महीने हुए थे मुझे, ठीक है। और उसके बाद आई मूव टू लंदन। ओके। उसके बाद एक थोड़ा सा ब्रेक आया बिकॉज वहाँ पे जाते साथ बहुत स्ट्रगलिंग टाइम आया था मेरा। For उसके every बाद student it is. स्टूडेंट एंड It's a ऑल्सो new place, it's a new feel. एग्जैक्टली, एंड सब कुछ मैंने खुद वहाँ पे करना था एंड यू नो एवरीथिंग। तो जब वो किया उसके बाद फिर मैंने कहा कंटेंट की तरफ भी ध्यान देते हैं, एंड बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट a very good audience. What was the initial content that you started making? Right. क्या बना रहे थे? मैं आपको बताती हूँ। देखें, कंटेंट क्रिएशन जो है उसकी डायनामिक आजकल इस तरीके से है कि अगर आप वही करते हैं ना जो सब कर रहे हैं, सब तो टिकटॉक कर रहे हैं, लिप सिंकिंग वगैरह, मतलब नो शेड टू देम, इट वर्क्स आउट फॉर देम वेल एंड गुड। आई ऑल्सो डू दैट, बट शुरू में मैंने देख लिया कि यार मैं अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आई नीड टू टॉक, आई नीड टू बी वोकल। आई मेड अ स्पैम अकाउंट, क्योंकि इस एक अकाउंट पे आई यूज टू पोस्ट एस्थेटिक पिक्चर्स वगैरह। आई वाज लाइक ब्रो, ये जो मेरा वोकल है और ये बातें हैं, मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं? लेट्स मेक अ स्पैम अकाउंट, राइट? आई मेड अ स्पैम अकाउंट। I posted the first video जिसके अंदर someone asked me a question and I simply answered it. Viral. अच्छा, viral. It became like an overnight meme. मैंने एक लड़के ने पता नहीं कोई comment किया था कि show me your feet or something, and I was like सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात. अच्छा. It got viral. And in India, हम उसको लगा भी देंगे क्लिप में so that people can relate ना कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। so वो एक ट्रेंड बन गया और इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, वहाँ की बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ गई, पाकिस्तान में लोग, वो एक ओवरनाइट ये चीज़ हुई है। एंड विद इन अ ईयर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट 1.1 मिलियन फॉलोअर्स। दिस ऑल हैपेंड विद इन अ ईयर। सो कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी रीसेंट। आई वुड से आई स्टार्टेड इट 1.5 years ago, बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर्कड आउट द बेस्ट वे फॉर मी। सो लंदन रास आ गया। लंदन रास आ गया, जो अच्छे बैकग्राउंड्स मिल गए, चीजें मिल गई, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर का जो है वो लेबल लग गया। Definitely it plays a part. ठीक है, बट ये जितना कुछ बता रहे हो ये बड़ा सिंपल लग रहा है, इतना सिंपल होता नहीं है कि आई गॉट ऑल द A stars, सिर्फ बोल दिया खत्म हो गया, बट डेफिनेटली यू मस्ट हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर दैट। मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी शुरू से प्रायोरिटी ये रही है कि व्हाटएवर मीन्स वी हैव, वी नीड टू फोकस इट ऑन एजुकेशन। सो वी माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस जो अब मैं बहुत अच्छे स्कूल्स में मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है। जब मैं उन बच्चों में उठती थी तो शायद उनके जैसी और प्रिविलेजेस मेरे पास नहीं थी, बट एक चीज़ थी, वो मेरी पढ़ाई थी। और मुझे नज़र आता था मेरे दोनों माँ बाप बहुत मेहनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाई का ये शर्फ बख्शा है। अगर उन्होंने मुझे कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह शायद हमारे नसीब में अगर उन्होंने नहीं आई हैं, तो पढ़ाई है। ये परसों जहाँ गए हो वहाँ से इतनी उर्दू अच्छी हुई है? अच्छा, मैं इसके बारे में बताती हूँ। उर्दू में हमेशा से इंटरेस्ट था मेरा, हालांकि अगेन जिन स्कूल्स में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे उर्दू बोलना इज समथिंग लाइक लुक डाउन अपॉन। Since the age of 10 and 11, I've read शहाबनामा, कुदरतुल्लाह शहाब, और उर्दू की पोइट्री, उर्दू लिटरेचर में मेरा ख़ास इंटरेस्ट था। सो उर्दू में जब A स्टार आया वो तो ऐसे आया, मतलब मैंने तो पढ़ा भी नहीं, लाइक लिटरली मेरी उर्दू बहुत मतलब इंटरेस्ट था इस वजह से, वही बहुत ज़्यादा। हाँ, एंड आई फील लाइक इंसान वही होता है जो अपनी ज़ुबानों को लेकर चले। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं हमारे जितनी भी ये प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इसको उर्दू में करें। बहुत सारे लोग उसमें बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, व्हाई नॉट। अच्छा, अब तक की जर्नी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी फील हुए होंगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया लाइफ देखने में बड़ी ग्लैमर लगती है, चीज़ें लगती है, बट पीछे बहुत कुछ होता है। इसमें मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं जो मैं पूछूंगा। तो कोई ऐसे चैलेंज जो स्टार्टिंग में फील होना शुरू हो गए हो कि यार ये मैंने क्या शुरू कर दिया? जी, असल में आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन माई सेल्फ, एंड आई वुड से इट मेक्स इट 10 times हार्डर फॉर सेंसिटिव पीपल टू बी ऑनलाइन एंड फेस द कॉमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा सोशल एंग्जाइटी वैसे ही मुझे हो जाती है। आई ट्राई टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द फेस, बट डीप डाउन आई एम अ वेरी इमोशनल एंड एंग्शियस बीइंग हु नीड्स समवन टू काम हर डाउन, यू नो। तुम हर दफ़ा ना तुमने ट्रिक पकड़ लिया कैमरे में आने की। थैंक यू सो मच। फिर आओगे तुम वीडियो में। अच्छा, नहीं तो जो इमोशनल बंदा है उसके लिए तो ये जो स्पेशली आखिरी 2 से 3 साल के अंदर जो ट्रेंड बन गया है, बुलिंग भी हो रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, तो वो
हल्के बंदे के लिए नहीं है ये जगह। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट टेक्स अ लॉट, मैं बोल रही हूँ ना, इट टेक्स अ लॉट। इफ आई एम पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर, पीपल सी द प्रिविलेजेस दैट यू हैव, ओ माई गॉड फेमस, वाओ शी इज गेटिंग PR, ये मिल गया वो मिल गया, बट दे डोंट नो कि व्हाट आई एम पुटिंग माई सेल्फ देयर ऑन टू, लाइक आई एम लाइक यू बिकम अ प्रॉपर्टी, एनीवन कैन टॉक अबाउट यू, एनीवन कैन यूज योर पिक्चर, वीडियोज, सो इट डज टेक अ हाउ टोल। डू यू डील दैट? डील विद दैट, शुरू में इट डिड हर्ट, अभी भी समटाइम्स कमेंट्स पढ़ के दुख होता था ना? सोचते रहते हैं यार असल में ना प्यार भी बहुत मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं, अगर आप मेरे कमेंट सेक्शंस में जाएं, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये चीज़ है, तो वो भी मैं देख लेती हूँ यार, प्यार भी कितना मिल रहा है। जो हेट कमेंट्स आते हैं, मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि वो लोग साइकोलॉजिकली दे आर नॉट फाइन, क्योंकि अक्सर वो फेक अकाउंट्स बना के आप सोचें, आपने फेक कभी की तो एक अलग दुनिया चल रही है। आपने कभी किसी इतना टाइम है आपके पास कि आप किसी के ऊपर जाके कोई हेट कमेंट करें? टाइम ही नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स ने आज तक नहीं किया। मेरे पे आते हैं। एग्जैक्टली मैंने कभी नहीं किया। नॉर्मल जो हमारे माशरे नहीं करते, बट आई थिंक ये वो लोग होते हैं जो इमोशनली तौर पे अपनी जिंदगी से नाखुश होते हैं, दे आर प्रीटी इनसिक्योर, समटाइम्स दे आर जेलस, समटाइम्स दे कुड बी योर फ्रेंड्स, यू नेवर नो। सो तो यहाँ से आया कि जो आप लोगों की पूरी एक कम्युनिटी अब बनती जा रही है, बेसिकली अब एक इंडस्ट्री बनती जा रही है, तो इसमें आपस में एक दूसरे से जो कोलैब होती है, तो उसके अंदर बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है या एक दूसरे से जेलस है इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर आपस में? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बिकॉज आई हैव बीन इन लंदन फॉर द पास्ट 1.5 years और कंटेंट क्रिएशन शुरू ही मेरी वहीं से हुई है, तो मुझे इतना ज़्यादा आई हैव नॉट इंटरैक्टेड विद अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी ब्लॉगर्स एंड अब तक बची भी हो? Yes, I would say मैं काफ़ी हद तक बची हूँ, and also I like to focus just on my content. अगर मुझे कोई अच्छा बंदा, जेन्युइन बंदा नज़र आ जाता है, who like उनका content मुझे मज़े का लगता है और वो अच्छा आइडिया लेकर आता है, मैं पिच इन कर देती हूँ, but usually I don't socialize with a lot of Pakistani. कोई गलत बात नहीं है, but do you follow some of them? Not like really, like मेरा जो सर्कल भी है, मैं काम के रिलेटेड ज़्यादा उस पर फोकस रहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक तो है जिसको फॉलो करती होगी? एक पाकिस्तानी बेस्ड जिसके होता है कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही है। टू बी ऑनेस्ट कोई नाम नहीं आएगा। उसका मतलब मैं किसी के साथ काम भी नहीं किया। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं या कैंपेन्स होती हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स को ऑनबोर्ड किया जाता है। पाकिस्तानी ब्रांड्स, डू दे अप्रोच यू? बिकॉज अगेन क्योंकि लंदन में थी, आई गेट इंटरनेशनल कैंपेन्स, जैसे कि कपड़ों के ब्रांड्स हैं, दे वांट इंटरनेशनल एक्सपोजर, सो उसके मुताबिक आई डू गेट द लीग ही चेंज कर दी है इंटरनेशनल। मेरी लीग वाकई थोड़ी सी डिफरेंट है। अब जिस तरह यहाँ पर आई हूँ, अब मैं यहाँ पे, मुझे लिटरली 1-2 हफ्ते हुए हैं, अब मैं यहाँ का कंटेंट बनाना शुरू करूँगी, लोगों से थोड़ा इंटरैक्ट करूँगी, तो वो भी आ जाएगा, बट ये है कि वहीं का ज़्यादा होता है। वहीं का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को अज्यूम कर रहा हूँ कि लोकली कोई ऐसी नहीं है जिसकी आप फैन हो, ठीक है? सॉरी गाइस। फूड ब्लॉगिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। आई एम अ बिग टाइम फूडी। या दिस इज़ व्हाई आई कम टू पाकिस्तान, ऑनेस्टली, द फूड। तो यहाँ पे कौन कौन सा पिछले 1.5-2 महीनों में क्या क्या टेस्ट किया है? मैं आपको बताती हूँ, लाइक वहाँ के, मुझे ना स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। अब हालांकि आप जब बाहर रह कर आते हो, आपका स्टमक बहुत सेंसिटिव हो जाता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रही होती हूँ। सबसे गंदी गली होगी, सबसे गंदा ठेले वाला होगा, उसी का बन कबाब खाना है, उसी की चाट खानी है, उसी के हलीम खाना है, निहारी। तो बस ठीक हो गया। फिर इसमें जो है ना एक कोलैब वीडियो आ रही है हमारी, जिसमें हम लोग फूड स्ट्रीट राइडिंग कर रहे हैं। और कहाँ लेके जा रहे हैं हम? कौन सी है वो बड़ी वाली फूड स्ट्रीट? बंस रोड? नहीं, नॉट द बंस इज आउट। हुसैनाबाद डन है। हुसैनाबाद का हम इसी नेक्स्ट वीक में कोलैब कर रहे हैं। आज से मुझे पता चल गया। तो यू विल गोना हैव फन। एक प्रोसेस होता है किसी भी कंटेंट क्रिएशन का, मतलब यू कम अप विद द आइडिया, देन यू स्टार्ट थिंकिंग, फिर डेट डिसाइड करते हो, तो थोड़ा सा प्रोसेस मुझे बताओगे? जी, मैं प्रोसेस बताती हूँ। सो बेसिकली कंटेंट के आइडियाज़ भी आपको तभी आते हैं जब आप किसी ऐसी कोई एक्टिविटी करो जिसमें बिल्कुल बंदा बोर हो जाता है। एट टाइम्स लाइक यू टेकिंग अ शावर, एक आइडिया आ गया, क्लिक हो गया, आई राइट इट डाउन इन माई नोट्स, आई राइट ऑल द आइडियाज़ डाउन। कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसमें बोर हो जाता है बंदा, आपको पता है बाहर, तो फिर एक आइडिया उसमें आ गया, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद फिर उस पर मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं थोड़े से, मेरे अंदर परफेक्शनिस्ट एलिमेंट है। आई टेक मोर देन 20 रीटेक्स फॉर वन वीडियो। आई मेक श्योर कि उसके अंदर इसका एक्सप्रेशन, उसमें बोलना, हर चीज़
टॉप नॉच हो, ऑन द पॉइंट हो, उसके बाद चल के एक एक वीडियो, यू वोंट बिलीव दिस, अ 20 सेकेंड वीडियो, अ 30 सेकेंड वीडियो, उसके पीछे पूरा पूरा दिन लग जाता है, यू नो, एट टाइम्स आपको एक हफ्ता लग जाता है एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने में. सिर्फ इंस्टा पे हो? Yeah, I'm on Instagram, also on TikTok, and also beginning to step into YouTube now. Okay. So yeah. उसके लिए तो कंटेंट ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, बिल्कुल. फिर एक ऑडिशन है, एक प्रोसेस है. ये हमारा बड़ा यूट्यूबर बैठे हुए हैं क्रिकेट से रिलेटेड. आज इन्होंने एक झटका भी दिया, बाद में बताऊंगा. तो कई दफ़ा हमारे स्पेशली पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि अगर मैं किसी ब्रांड को देख रहा हूँ या किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहा हूँ कि वो उसकी इंडोर्समेंट कर रही है, तो ऑथेंटिसिटी जो है उस पर मेरा क्वेश्चन मार्क रहता है. अच्छा. क्योंकि लाइन से एक ही ब्रांड को सब कर रहे हैं, अगले दिन सब सेम इन्फ्लुएंसर दूसरे ब्रांड के साथ कर रही हैं, अगले दिन सब जो है वो तीसरे के साथ कर रही हैं. तो डिफरेंस क्या हो गया? ये तो सब पेड हो गया ना. बिल्कुल. तो ये देखिए, अब ज़ाहिर है उनका मीन्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है. तो सब पेड होगा तो कंटेंट बनेगा. पेड के अलावा इन्फ्लुएंसर का अपना काम नहीं है कि अपनी राय भी दे? यार बिल्कुल ऐसा भी है, वही ना, फिर लोग पहचान कर लेते हैं. काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने देखा है कि वो समटाइम्स अपनी स्टोरीज पे ऑर्गेनिक स्टफ को भी प्रमोट कर देती हैं, और मैं ऑनेस्टली उन्हीं के लिए उनको रिस्पेक्ट करती हूँ. सो आई माई सेल्फ, मैं बहुत ही फिल्टर करती हूँ. ठीक है. आई डोंट वर्क विद एवरीथिंग, एंड समटाइम्स आई इवन promote things जो उन्होंने मुझे पे भी नहीं किया होता, because I like their service. I mean, this is how it has to be. Exactly, you're an influencer, like. हाँ, अगर आपको कॉस्मेटिक ट्राई करना है तो just go and buy and then try and. Exactly. उसके बाद फिर वो आप नोटिस करो, rather than messaging the brand, हमें भेजें, we want to try and then फिर वो honest review क्या हुआ? फिर तो तारीफ ही होनी है. तारीफ ही होनी है. बस वो ये कि अब ये आपने जैसे बोला, ये इंडस्ट्री बड़ी हो रही है and it is making मिलियंस आउट और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही है. अच्छा. आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही है कि कोई लगाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है. किसी ब्रांड के साथ कुछ हो गया या किसी की कुछ हो गया तो सोशली बैशिंग जो है वो शुरू हो जाती है. डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स? व्हिच ट्रेंड? आई मीन, किसी के साथ भी कोई चीज हो गई, सही गलत आगे पीछे, ये बैशिंग ही शुरू कर देती हैं. देखिए, मैं आपको दो इसमें चीजें बताऊंगी. मी पर्सनली आई डोंट डू दैट, ठीक है, वो मेरी अपनी चॉइस है. लेकिन अगर कोई और कर रहा है ना, आई ऑल्सो गेट दैट, क्योंकि हर कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से सोशल मीडिया पर नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही भी नहीं होती. क्या मतलब? आई मीन, वो बस ट्रोलिंग है, सोशल पे गैंग्स बने हुए हैं कि बस चला दो. उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि दे आर ऑन द राइट थिंग, बट सोशल मीडिया मिल गया ना उनको. सोशल मीडिया मिल गया और वो बस उन्होंने अपना मीन्स ऑफ अर्निंग बना लिया है. अब इस तरह बहुत से लोग हैं जो गलत मीन्स ऑफ यू नो अर्निंग से, यू नो, दे मेकिंग मिलियंस आउट देयर. सो मैं कहती हूँ मर्जी है, चलो कर रहे हो. लेकिन ये बात है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे अस्मा डॉल, वो उनके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो में बनाऊंगी, बिकॉज मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, बिकॉज शी इज़ प्रमोटिंग वाइटनिंग प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, प्योर रेसिज्म. उनके पास औरतें आएंगी तो उनको बोलेंगी, ओह तुम अफ्रीका से आई हो, ओह तुम काली हो, मैं तुम्हें गोरा कर दूँ. What is this behavior? तो काशी पे भी बना लो. What is this behavior? बहुत जल्द, yeah, I'll speak against that. So इस तरह की चीजें जो हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, definitely you should speak about that. Yeah. और फूड से रिलेटेड एक वो बीच में आ रहा था, अगर पेट जाके ही रेस्टोरेंट में रिव्यू देना है तो फिर फायदा क्या? हाँ, ये वो तो देख के मैं उस रेस्टोरेंट क्यों ही जाऊँ? और कई दफा मैं देख के गया हूँ पैथेटिक फूड. बट आप ये बात नोटिस करें, इट्स नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, इवन सेलिब्रिटीज दे गेट इनवाइटेड टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड वही पैसे होते हैं तो दे गो देयर एंड रिव्यू इट. सो ये पूरी इंडस्ट्री है ही ऐसी. ओके. या सो इट मेक्स यू डिफरेंट. I don't want to say I am different, you know. I just don't want to put it out there. No, the content shows. That is why. I mean, if you say this is the very first podcast with any influencer. अच्छा. Influencers या इस तरह से मैं interviews नहीं ले रहा. अच्छा. You are the only one because we talk and that, तो मुझे उसमें वो चीजें कुछ better लगी. Thanks. Strategies to grow your audience organically. Do different. Be yourself. That's it. Own yourself. Be yourself. बस अपनी बात करो, जो डरो नहीं किसी से. Just put yourself out there. Yeah. It works? It worked for me amazingly. And I've seen people who own themselves, all the people जिन्होंने अपना नाम बनाया है. अब मैं influencer बेशक हूँ, but people also know me as a human being. मैंने सिर्फ अपने आप को कमर्शलाइज कभी नहीं किया. मैं अपने आप को बहुत वल्नरेबली एग्जीक्यूट करती हूँ सोशल मीडिया पे. जिस तरह लंदन की कोई स्ट्रगल हो गई, मैं वो भी बताऊंगी लोगों को. डिप्रेशन है, बता दूंगी. मेंटल हेल्थ ख़राब है, बेलॉस का काम करना है. मेरे 2 गांव हैं सिंध में. बेलॉस के ऊपर हमने बात करनी है इन डिटेल, तो हम उसके ऊपर आएंगे. बाय द वे, शी जस्ट स्टार्टेड
समथिंग वेरी बिग, वेरी ग्रेट बाय द नेम बेलॉस. सो इस क्वेश्चन के लिए आप वेट करें, हम आएंगे. वी नीड टू डिस्कस दैट. या यू वर सेइंग समथिंग. सो मैं क्या कह रही थी? कि लंदन की स्ट्रगल्स या उनकी सारी चीज़ों को अपना रेगुलर अपने पेज पे भी हम शेयर कर रहे बिल्कुल. होते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल मुझे कहते हैं फ्रेंड्स के, ओ व्हाई आर यू ओवर शेयरिंग, बिकॉज जब मैं वहाँ पे पार्ट टाइम 2-2 3-3 जॉब्स करती थी, जब मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, आई यूज सोशल मीडिया एज माई मीडियम टू काम माई सेल्फ डाउन. तो जब मैं वो स्ट्रगल्स लोगों को बताती थी तो उसमें मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे, व्हाई आर यू टेलिंग दिस टू पीपल, लाइक ओ माई गॉड, डोंट टेल देम दैट यू आर स्ट्रगलिंग. आई वाज लाइक नो, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? So I shared my struggles and this is why people respect me. मतलब on I would say so कि मेरी जो audience है उसमें आप देखेंगे, they know me as a person. So yeah, you ऐसा need to कमेंट humanize जो yourself. कभी आया हो सोशल मीडिया पे, अ वेरी नेगेटिव वन, जिसने बिल्कुल ही दिमाग हिला दिया हो? To be very honest, no. Considering you being very sensitive as you told me. बिल्कुल मैं हूँ sensitive, कोई एक चीज़ लेकिन होती है ना, चिपक जाती है. not कोई really. ऐसी फनी कमेंट या कुछ ऐसा फनी क्वेश्चन दैट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो याद आ गई हो? फनी कमेंट्स और फनी इंसिडेंट्स तो बहुत इस तरीके से होते रहते हैं. यू नो, आई वुड शेयर समथिंग. कुछ मेरे जो फॉलोअर्स हैं, यू सी देयर डीएम्स एवरी डे, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डीएम करते हैं. सम ऑफ देम आर लाइक सीक्रेटली लाइक मैरिड टू मी इनसाइड देयर हेड्स. So sometimes I read their DMs और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है. Like bro, what the hell? Proper. Yeah, मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना. अच्छा और बताओ, नाराज तो नहीं हो मुझसे? Bro, it's crazy. अच्छा, वो सेल्फ अज्यूम करके बैठे हुए हैं. Self assume, खुद से बातें. And you reply to them? No, I just read them and I'm like, यार ये क्या है? So yeah. A lot. A lot, हाँ, ऐसे आते रहते हैं, you know. So you know how it is being a girl, so. I don't know. How would I know? अच्छा, you engage with your audience in a very very nice way. So इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ता है? जान मारनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा दिमाग खपाना पड़ता है अपना, बहुत ही ज्यादा, सुबह दोपहर शाम रात. बिल्कुल. अच्छा, इस चीज़ को ना मैंने कंट्रोल भी अभी करना शुरू किया, बिकॉज मेरा तो ये सीन हो रहा था कि जहाँ जा रही थी कैमरा तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स तंग आ जाते थे कि भाई तुम इन द मोमेंट रहो. मुझे खुद रियलाइज होता था. सो अब मैंने फिक्स टाइम रखने की कोशिश की कि इतने टाइम आई वुड बी ऑन सोशल मीडिया. दिमाग नहीं अपना मैंने खपाना. मैंने 2-3 को फॉलो किया था. अच्छा. नाम नहीं ले रहा. अच्छा. बट उनकी डेली की स्टोरीज को देख के मुझे एंग्जाइटी शुरू हो गई. अच्छा. कि ब्रो ये कर कैसे रही है? मतलब सुबह उठी तो जो साथ में पानी का ग्लास है वहाँ से शुरू हुए, उसके बाद पे चेंज, देन दिस, देन आउटडोर, देन द मॉल, देन द फूड, एंड देन बीच में कोई फ्रेंड का ब्रेक, देन द हाई टी. मतलब ये डेली का था. अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो लड़कियां इंडिविजुअल हैं. आप सोचें जो पेरेंट्स हैं जो अपने सुबह उठ के अपने बच्चों की शक्लें दिखा के यू नो ऐसे कंटेंट बना रहे हैं. मतलब ठीक है आप करो, बट प्लीज अपने ऊपर रहम खाओ. मेरी एक वीडियो को 4 महीने हो गए, रोज कहता है वॉइस ओवर करा ले, वॉइस ओवर करा ले. या अच्छा, कुछ ऐसे इफेक्टिव वेज बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तुम्हें देखते हैं जब ये जाएगा तो वो इनसाइट्स भी पता करना चाहते हैं कि मोनेटाइजेशन, उन सारी चीज़ों की कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई इनको टिप शेयर करना चाहोगे? देखिए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होती है बिल्कुल. उसके भी सर्टेन नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स होते हैं और फिर वो आपको करानी पड़ती है. इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे आपको जब सर्टेन नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स मिल जाए, ये भी एक प्रॉपर इंडस्ट्री है. यहाँ पे भी ब्रांड्स के साथ हर कोई नहीं, हर किसी को नहीं पता होता कैसे अप्रोच करना है. उसके लिए देयर आर एजेंसीज इन पाकिस्तान जो ब्रांड और इन्फ्लुएंसर के बीच का जो ब्रिज है वो बनते हैं. सो कोई भी अगर न्यू कमर है, आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट यू गाइस के स्टार्ट स्लो. कभी कभार आपको फ्री में भी कोई कैंपेन अगर मिल जाती है, डू इट. ऑनेस्ट रिव्यूज़ डालो, लोगों को टैग करो, अपनी एक कम्युनिटी बना लो. जब आपका नीश एक आ जाता है, स्पेसिफिक नीश, उसके बेसिस पे देन आपको ऑडियंस भी वैसी मिलती है, ब्रांड्स भी आपको वैसी मिलता है. मिडिल एजेंसी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कई दफ़ा आप डायरेक्ट होने पे बहुत सारी एम्बिग्यूटीज आ सकती हैं, चीज़ें ट्रबल कर सकती हैं. तो कोई मीडियोकर होना ज़रूरी है. बिल्कुल. इंग्लैंड का मुझे ये बताओ कि वहाँ पे इस कम्युनिटी की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं तो दे रिजॉल्व?
इंग्लैंड में भी यही हिसाब है. जिस आई वाज विद अ कंपनी, आई वोंट नेम देम, बट वो भी लंदन बेस्ड थी और वो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट कर रही थी. तो वहाँ पे भी यही हिसाब है जो यहाँ पर है. अगर हम ये कहते हैं ना कि वो लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मैंने कहा शायद ऑर्गेनाइज हो गए हो थोड़े. ना 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 ना, इन फैक्ट आई वुड से यहाँ पर फिर भी कंटेंट जो क्रिएशन की इंडस्ट्री, इट इज ऑन द लाइक ऑन द पीक राइट नाउ. वहाँ पे इतना ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट नहीं है, बिकॉज यूके में I haven't seen a lot of glamour over there, a lot of people over there. It's a very mixed country. सबके अपने अपने रुझान हैं, सबके अपने अपने public stars हैं. So I find the Pakistani content creation industry way better than UK. What about India? इंडिया ऑडियंस बहुत है वहाँ की. अच्छा हाँ बिल्कुल. अच्छा इंडिया वाले जो हैं वो तो आपको मैं एक बात बताऊँ कि एक दफ़ा वो किसी को पसंद कर लेते हैं ना, तो वो उस बंदे को ऊंचाइयों तक पहुँचा के ही रहते हैं. अगर पाकिस्तान में देखा जाए, देयर इज़ यहाँ पे ना आई फील लाइक क्रिटिसिज्म है और हर जगह होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिविटी कम है. लाइक यहाँ पे लोग टॉलरेंस भी कम है, पॉजिटिविटी टॉलरेंस भी कम है, पॉजिटिविटी भी कम है. इंडिया में मैंने देखा है कि वहाँ पे अब लोग अगर किसी को पसंद करना शुरू कर देते हैं, दे मेक देम द स्टार एंड दे उनके कंटेंट क्रिएटर्स इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब हमने देखा है. वो एलिवेट करते हैं अपनी सेलिब्रिटी को भी, सिंगर को भी. हाँ बिल्कुल है. exactly. हमारे वालों को कुछ जो है वो अपनी आधी कमाई उनको दे देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रातों रातों में उनके लिए गाने बना के उनको प्रमोट कर दिया. इनफैक्ट यहाँ के बहुत से लोग हैं जो वहाँ के लोगों की वजह से ऑन द पीक हैं. सो यू नो इट इज ग्रेट ओवर देयर. Are you very selective about choosing the brand जिसके साथ कोलैब करना होता है? या बहुत ज़्यादा. अच्छा, तो how do you identify कि कैसे करना है? बस वही कि उनकी हिस्ट्री किसके साथ रही है, किसके साथ उनका काम है, कोई रिलीजियस वैल्यूज़ पे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा. ठीक है. अक्सर कभी कभार आ जाता तो मैं चाहे जितने भी पैसे मुझे दे रहे हो मैं कहती हूँ नहीं, आई वोंट डू इट. सो वो ये कि आपको फिर लालच जो है ना अपनी थोड़ी सी कम करनी पड़ती है अगर आप अपना काम अच्छा रखना चाहते हो. सो या तो मतलब सिलेक्टिव हो बहुत ज़्यादा, which is very important दो, ताकि वो ऑथेंटिसिटी जो है वो रहे. बिल्कुल. ठीक है, ज़बरदस्त. कोई स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तो ये है कि हर दूसरा बंदा कैमरा उठा रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, कोई टिकटॉक पे, कोई इंस्टा पे. पाथ नहीं है, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं. 2-3 साल से जो कर रहे हैं उनमें से कुछ को पाथ मिल चुका है. तो कोई ऐसी टिप, ऐसी एडवाइस, ऐसी शेयर जो बिल्कुल ही जो स्टार्टअप वाला है उसके साथ कुछ शेयर करना चाहो? स्टार्टअप वालों को मैं यही कहूँगी कि देखो सबसे पहले तो क्वालिटी कंटेंट पे बंदा फोकस करे, कि अगर कोई अगला बंदा देख रहा है उसको पता चले कि यार अच्छा मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ मुझे यू नो आई एम टेकिंग समथिंग आउट ऑफ दिस. दूसरा ये बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी ऑलवेज मैटर्स. हार्ड वर्क एक जगह है, कंसिस्टेंसी you know it takes you to another level. तो यहाँ पे दूसरा वर्ड शुरू हो जाता है कि stay motivated, stay positive. जी तो how do you avoid your burnout? Because burnout, हाँ मुझे तो बहुत होता है burnout, to be very honest. मैं बहुत ज़्यादा burnout हो जाती हूँ और उसके लिए I usually take a break, go on a vacation, talk to my family के साथ बातें करना शुरू कर दूँगी, सोना ज़्यादा शुरू कर दूँगी, 2-3 दिन का एक प्रॉपर गैप लूँगी कि किसी से बात नहीं करूँगी. उसके बाद आई एम लाइक ओके फाइन, नाउ आई हैव टू बी बैक. सो या इसके लिए कोई स्किल सेट भी चाहिए या बस गो विद द फ्लो? किसके लिए? कंटेंट क्रिएशन के लिए यार मैं चाहिए ना, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एंगल्स, मेकअप, लुक्स, वार्डरोब. बिल्कुल टैलेंट पे वर्कआउट करना पड़ा. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बचपन से ही, क्योंकि मुझे शौक था इन चीज़ों का, तो मैं एक होता है ना कि इंट्यूशन होती है कि भाई मुझे लगता है मैं फ्यूचर में शायद इस चीज़ में स्टेप इन करूं. तो बचपन से पता था कि कैसे क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं. एक्टिंग का पता होगा, इन्फ्लुएंसर बनने का नहीं पता होगा. इन्फ्लुएंसर नहीं, बट लोगों से बात करना, मुझे बात करना बहुत पसंद है. एक्टिंग का शौक है बहुत ज़्यादा. परसू कर रहे हो? ये बहुत से लोगों को नहीं बात पता, बट मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है. और हम बता रहे हैं ना बहुत सारे लोगों को, हमारे प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं, आज शायद लोगों को पता चल जाए. बट वही आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. ऐसे ही आई हैं, बिल्कुल आई हैं. अच्छा, लोकल इंटरनेशनल? यार पता है कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कि आई हैड मतलब पढ़ाई थी, अभी भी मेरा यही सीन है कि मेरी पढ़ाई है, और यहाँ पे आपको पता है ड्रामा सीरियल्स एटलीस्ट 6-6 महीने आपको प्रॉपर टाइम स्केड्यूल होता है. बट कुछ ऐसी ऑफर्स आई थी और मुझे रिजेक्ट करनी पड़ी बिकॉज या आई वाज यू आर टू यंग. तो अभी टाइम है आराम से
हाँ तो और यार क्या आई एम पैनिकिंग राइट नाउ बिकॉज Why? मुझे है कि ओ माय गॉड ये आना खत्म हो जाएंगी no this Page is तो grow like कर this रहा है। is this is my time and you know I have to step in. अभी लंदन में 1 साल रहता है हाँ. वो कंप्लीट होने के बाद जब वापस आएगा देन इट्स द टाइम Really? हाँ ना तब तक अच्छा. अपनी ऑडियंस के ऊपर और उसको करो हाँ. अगर बीच में कुछ ऐसा आ जाता है हाँ. जिसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है हाँ. 1.5 महीने 2 महीने का कोई प्रोजेक्ट है स्पेशली द कमर्शियल्स ठीक बट है. आई बिलीव कि कमर्शियल्स इज द राइट थिंग टू स्टार्ट विद सो दैट यू नो अच्छा 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 लेस असाइनमेंट 2 दिन 3 दिन के अंदर आप फारिग हो गए yeah. और वो चलता भी ज्यादा है yeah that's तो right दैट yeah. कुड बी थिंग अच्छा व्हाट इज द रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर इन द सोसाइटी आई फील लाइक इससे बड़ी पावर आपके पास हो ही नहीं सकती कि आपकी बातों की वजह से कोई कदम उठा रहा है, कोई एक्शन ले रहा है आपके कहने पे। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान पे है ही नहीं कि आपकी बातों की वजह से पीपल आर डूइंग द राइट थिंग और इवन द बैड थिंग। आई टेक इट एज अ ह्यूज ऑनर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई डोंट जस्ट ट्रीट इट लाइक एज अ मीन्स ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन। आई ट्रीट इट एज माई लाइफ। आई हैव गिवन माई लाइफ टू दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बस जो ये जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा उससे पूछताछ होगी फिर बाद में, बिकॉज यू नो इट इज़ quite a big responsibility. पाकिस्तान में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाई जा रही है यार वही बात है, सबकी अपनी मर्जी है बट नहीं नहीं ना क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना थोड़े से ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। ओवरनाइट फेम, ओवरनाइट पैसा, ओवरनाइट सब कुछ, पीपल हैव जस्ट गॉन ऑफ द ट्रैक। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सेल्फ जनरेटेड बनाते हैं फिर वो अगले दिन एक्सपोज होती है। So that I didn't know, inside talks। नहीं बिल्कुल है, कितनी सारी हुई हैं। अच्छा, कितने इन्फ्लुएंसर्स ने इस तरह से अपनी चीज़ों को जो है फेक किया, उसके बाद एक अलग स्टोरीज बना दी, फिर वो लेके जा रहे हैं। मैं खैर उनको इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं कहता, मोस्ट ऑफ देम वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं और टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा थे, बट इनकी बड़ी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी बिलीव कि उसको अच्छे तरीके से करें। Trends on the social media that excites you in coming days apart from Instagram? To be honest, I'm not a big fan of trends. Trends as in कोई म्यूजिक आ जाए तो उस पे सब लोग बनाने कुछ भी जो भी चल रहा है सब लग जाता है। To be honest, I hate doing trends. अच्छा मेरी हमारे यहाँ तो ये कल्चर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लंदन में रह के यू आर मिसिंग आउट। यहाँ तो रोज ही चल रहा है। आई नो। अच्छा अगर आप जितना आपने मुझसे बात किया है आपने यही देखा होगा कि आई हेट डूइंग व्हाट everyone, I don't like to follow the steps blindly. तो तभी तो पॉडकास्ट हो रहा ठीक है। तो मुझे अभी एक गाना चल रहा है कोई फेमस सा, तो उस पर सब लोग बना रहे हैं। मेरे दोस्तों बोले तुम भी बनाओ, तुम्हारा भी ऐसे फेमस होगा। कभी कोई दिल चाहे क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि हूँ तो सही ना, हूँ तो सही, तो एक दो बना दिए, वरना आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स लाइक दैट। अच्छा, एनी अदर प्लेटफॉर्म, यू आर ऑन सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, बट एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट यू थिंक कैन बी वेरी इन्फ्लुएंशियल that you should eye on? YouTube, I think बहुत इन्फ्लुएंशियल है। जहाँ अफसोस के साथ पाकिस्तान में मैं क्या बोलूँ, आई थिंक ऑडियंस ही ऐसी है, हम लोगों को भी क्या बोले। वो तो कंटेंट बना रहे हैं, हज़ारों लोग बना रहे हैं, अब उनका क्यों हिट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अवाम। सो इट इज़ द माइंड ऑफ आवर नेशन। बट आई थिंक अगर आई वुड स्टेप इन यूट्यूब और इसको मैं प्रॉपर तरीके से लेकर चलूँ, देन आई थिंक इट वुड बी समथिंग ग्रेट फॉर पीपल टू वॉच। आई थिंक अगर एक बहुत एजुकेशनल कंटेंट बनाओगे, एक बहुत अच्छा अपनी तरफ से मेहनत करोगे, और उसी दिन कोई एक स्टूपिड सा गाना निकल आएगा तो वो 28 मिलियन पे बैठा होगा और गुस्सा आ रहा होगा। I mean, तुम्हारे वहीं के हैं। I know, इल्फर्ट में रहते हैं। हाँ, तो वो इन्फ्लुएंसर तो हो गए ना। इन्फ्लुएंसर हो गए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? मैं कहती हूँ चलो सही है, आपको पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन कितना चलेगा पैसा भी, और आपका ये फेम कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा? He actually thinks he's a good singer. I don't think so. He knows what he's doing. No, I don't think. मुझे नहीं लगता। No. He knows what he's doing. मुझे लगता है लोगों ने बता करा दिया है कि मैं सिंगर हूँ। I'll tell you something. As a content creator ना, आपको sometimes attention के आप इतने भूखे बन जाते हो कि जानबूझ के आप अपना मजाक उड़वाते हो, जानबूझ के। You know, मेरा एक फ्रेंड है, मैं इतनी कंसिस्टेंसी इतने बुरे गानों में इतनी रेगुलर नहीं हो सकती। इस तरह का एक और भी था ना कोई, एंजल माय आईज, पहले वाला। ठीक है, ऐसे बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, ठीक है। तो ये लोगों, पीपल लव अटेंशन।
अब उसको फायदा चल गया उसका कार्ड, ठीक है, सो नाउ ही इज हैप्पी। बट मैं वही कहती हूँ, एट व्हाट कॉस्ट? कितना चलेगा ये फेम, कितने चलेंगे ये पैसे, लाइक कितना कर लोगे, क्या कर लोगे? चलो नेबर भी है, अगर किसी दिन मैसेज आया कि कोलैबोरेशन करनी है तो हम देख रहे हैं फ्यूचर में वहाँ पे लंदन में कोलैबोरेशन हो रही है। नहीं मुझे तो नहीं लगता, मगर फिर भी आई डोंट नो, ऐसी में हम बात करने के लिए ही इज फन टू टॉक, सो शायद ठीक है। अच्छा, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। एक होता है कॉर्पोरेट लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, राइट? इसी तरीके से एक आपका ऑनलाइन पर्सोना है और एक फैमिली लाइफ है, तो हाउ डू यू नो बैलेंस दिस? ये बैलेंस नेचुरली हो जाता है। मेरा जो कंटेंट है मोस्टली वो इन्हीं मोमेंट्स में बनता है जब मैं कुछ कर रही हूँ अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, ऑर्गेनिक, हाय गाइस आज हम लोग यहाँ गए हैं, मैं निहारी खा रही हूँ पाकिस्तान में, यू नो, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, तो उसी में से निकल जाता है कंटेंट, मुझे ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। हाँ। और फैमिली भी जो है उसको मैं ज़्यादा लेकर नहीं आती, तो उनके साथ भी टाइम अलग से गुजर जाता है। इट्स ऑल फन एंड गेम्स, इतना मसला नहीं होता। अच्छा, जब कशफ काम नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती है? कशफ सो रही होती है और खा रही होती है, या अच्छा, या नहीं, सोते सोते तो नहीं खा सकते? नहीं बिल्कुल of course, but yeah, I love to sleep, ठीक है, and yeah, I'm a big time foodie, I love food. I think जब आप घर से बाहर होते हो इंग्लैंड में या कहीं पे भी आप होते हैं एज अ स्टूडेंट, यू आर ऑलवेज हंग्री। एक तो होम सिकनेस एक इज समथिंग। अच्छा, दिस इज सो ट्रू, बिल्कुल, आप यकीन माने मैं वो लड़की थी जो कभी ना दाल को देखती नहीं थी, फॉर सम रीजन मुझे दाल नहीं पसंद। मैं इतनी घर के खाने की वो हो गई कि मैंने खुद दाल चावल बनाया, मैंने 2 दफा दाल ली प्लेट में। ऐसा भी होता है कि वहाँ 4 दफा खाना खा लो, बट एक वो है कि बस आई एम हंग्री, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। अच्छा, मुझसे पेट नहीं भरा हुआ, बिल्कुल। वहाँ पे मुझे ना रोटियां नहीं मैं बनाती हूँ, तो वो रोटियों की भूख रह जाती है, प्रॉपर खाना। मैं तो बड़ा वहाँ पे गंदा रामन ऑल द टाइम रामन, तो बड़े। अच्छा, ये तो बाद में पॉपुलर हुए, हमारे टाइम तो तब भी नहीं था, तो वो पीटा के साथ कुछ गुजारा हो जाता था। फिर भी हेल्दी है, बट आई मेड कपल ऑफ देसी फैमिलीज, तो उनके घर जाके फ्रेश रोटी खाना, सालन, कढ़ाइयाँ, अच्छा, वहाँ पे कनेक्शंस बहुत काम आते हैं। हाँ, तो वो फोन आ जाता था, आ जाओ, घर का खाना खा लो। मस्जिद में अंकलों से दोस्ती कर ली, वो जो वहाँ पे डेली खाना होता है, वहाँ से अच्छे से खाने आ जाते हैं। अच्छा लगता है ना वहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको ख्याल कर दे या होमली फीलिंग दे। आपको भी अच्छा होना जरूरी है ना। हाँ, ये भी है, गिव एंड टेक होता है, सही बात है। तो वहाँ कुछ इस तरह से कम्युनिटी बेस पे कम्युनिटी, हाँ बिल्कुल। अब बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन भी बहुत अप्रोच लोग करते हैं, बट ये है कि अब मैं थोड़ा बहुत अपने आप में ही फोकस रह गई हूँ, क्योंकि अक्सर औकात लोग देखते हैं ना कि you're something on social media, they try to take advantage or be friends, you know, तो वो फिर मुझे चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है। मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट अब तक जो भी करते आ रहे हो, इसमें सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है? क्या रहा है? जब मुझे हमेशा से था कि मेरी स्टोरी दुनिया को पता चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, चाहे वो लंदन में जॉब्स करना थी, एज अ लड़की मेरे अंदर फिजिकली इतना स्ट्रेंथ, लड़की में होता, बट मेरे अंदर फिजिकली में स्ट्रेंथ नहीं है। वहाँ पे जॉब्स करना, ए लेवल्स के अंदर इस तरह ग्रेड्स आ गए, एक स्टोरी शेयर करना, और फिर लोग अप्रिशिएट जब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ऑल्सो मेरा ताल्लुक क्योंकि बाबा की साइड से सिंध से भी है, और मैंने देखा है कि इन लैंग्वेजेस को इतना प्रमोशन लोग नहीं मतलब होता, तो मैंने उसमें भी कंटेंट बनाना शुरू किया कि मैंने कहा यार होना चाहिए, उस पर लोगों ने इतना प्यार दिया। And I love showcasing my goat जो सिंध में है, कश्मीर वाला गांव। I love going there and telling people, oh my God, guys, सिंध में कहाँ पर है? खैरपुर पे है। खैरपुर, ठीक है, मजे की जगह है, बहुत मजे की जगह है। आजकल तो बड़ी गर्मी है। कोटली साइड पर है, आजाद कश्मीर, कोटली, वो भी बड़ी प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह। दो डिफरेंट, एक शदीद गर्म, एक बड़े मजे के ऊपर। ये बस ask my parents, two very different लैंग्वेजेस भी अलग, एक हिंद को बोल रहा है, एक प्योर सिंधी बोल रहा है, सो यू कैन स्पीक बोथ। आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस माशाल्लाह से। मेरे बहुत फ्लेक्सेस है इस मामले में कि आई एम वेरी लकी। लोग कहते हैं हमारा गांव नहीं, मैं कहती तुम लोग बहुत अनलकी हो। गांव होना चाहिए बंदे का, ज़मीनें होनी चाहिए, गांव होनी चाहिए, गांव होना चाहिए, you know। तो you spend some of the time in your village life? I spend a lot of time as in छुट्टियों में our parents used to take us to our villages, तो मुझे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रखा है। ठीक है। और मैं तो बहुत प्रिविलेज समझती हूँ मेरा उन लोगों में उठना बैठना है, क्योंकि आपको जो ज़िंदगी उन लोगों से सीखने को मिलती है, इसीलिए मैं छोटी एज में, अगर आप शायद सुन रहे हो, वोकली मेरे अंदर
काफ़ी नॉलेज, एक सोशल नॉलेज आपको आ जाती है। वो इसी वजह से है क्योंकि मेरा उठना बैठना हर तरीके के लोगों में हुआ है। अगर गाँव में उन बच्चों में हुआ है तो मैं उस मिट्टी में मैं बैठ जाती हूँ, उन लोगों के साथ बातें। फिर कराची में एक अलग हमारा स्कूल में एक अलग क्लास होती है, लंदन में जाके अलग माहौल है। सो मैं इस चीज़ को अपना सबसे बड़ा पॉइंट समझती हूँ कि मेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन और आप जो है सोशल भी होना जरूरी है, ना सिर्फ सिटी में बल्कि लोगों के सराउंड भी। अच्छा, आई डोंट बिलीव इन like the traveling like exploring is more something that I like most. और ड्यूरिंग माई टेन्योर वहाँ पे भी हमने इसी तरीके से बहुत एक्सप्लोर किया। अभी आई माई सेल्फ इज़ अ राइडर, आई राइड बाइक एंड उसमें हम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं। वी डिड वन इंटरनेशनल टूर एज वेल। तो उसमें क्या है कि हम तो रोडों के हैं ना, सड़क पे जहाँ बैठे थक गए, बैठ गए, चीज़ें कर गए, करीबी विलेज है वहाँ से लस्सी वसी बहुत मजा आता है, फिर आगे चले गए। तो इस स्ट्रेच में थर पार्कर तक किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, एंड देन ऑल द वे अप चले जाओ तो आपका चाइना बॉर्डर आ जाता है। तो फिर कभी हुंजा, कभी स्वात, कभी किधर, तो वो you get to meet lots of people and आप connected भी रहते हो, which is very important and it makes you more humble. Exactly. ठीक है। अगर इन्फ्लुएंसर ना होती तो क्या होती? मैं probably अभी तो स्टूडेंट हो, अभी तो चल ही रहा है। हाँ तो हाँ, yeah, I would be a student, yeah, पढ़ी होती, yeah. ओके, दूसरे पॉडकास्ट भी देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, दूसरों का कंटेंट देखते हो? एनी पॉडकास्ट, एनी YouTube channel that you like the most? A YouTube channel I watch Wizard Liz a lot. She's a female, you know her, yeah. So वो उसको बहुत सुनती हूँ। सोल हीलिंग के बारे में आजकल मैं काफ़ी सर्च कर रही हूँ। So I'm trying to, you know, जितना अपने आप पे काम हो सके करना चाहती हूँ। अब तो कोई ऐसा सवाल जो you always मतलब at that के कोई मुझसे पूछे बट अब तक पूछा नहीं है? स्मार्ट, यू अपने ऑफ द कैमरा पूछना चाहिए था। वो इसके बाद राइम याद कराना। ऐसा सवाल नहीं, आई थिंक सब कुछ मैंने ऑफ द कैमरा, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ठीक है। कोई एक सिंगल कंटेंट जो बनाया एंड यू फील वेरी प्राउड ऑफ? बिलॉस के ऊपर जितना भी कंटेंट मैंने बनाया मुझे बहुत। अब हम आ जाते हैं बिलॉस के ऊपर। टेल अस अबाउट बिलॉस। बिलॉस, सही है। सो बिलॉस, द वर्ड एज वी टॉक बिफोर, मीन्स अनकंडीशनल, बगैर किसी मतलब के किसी के साथ सिंसियर होके उसकी मदद करना, जैसे माँ बाप का प्यार बेलॉस होता है, अनकंडीशनल होता है। तो ये भी नाम मुझे तब आया, आई वाज ऑन अ गैप ईयर, तो वही डिप्रेशन हिट कर रहा था। मैंने कहा कुछ करना है ज़िंदगी में, फारिग नहीं रहना है, और मतलब इस तरीके से। तो मैंने कहा यार लेट्स मेक समथिंग। आई वाज ऑन अ कॉल विद माई कज़न, नाम सोच रही थी, अचानक से दिमाग में नाम आया, लेट्स नेम इट बेलॉस। नाम शुरू किया। उस वक्त मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं थी, आई वाज़न्ट पब्लिक एट ऑल, आई हैड अ प्राइवेट अकाउंट। 2-3 दोस्तों को बोला कि यार इफ़ यू कैन डोनेट प्लीज़ डू। 10,000 हमारी पहली डोनेशन थी, किसी रिश्तेदार ने दी थी। 10,000 की हमने चीज़ें ली, हम लोग दारुल अमान पहुँचे और वहाँ पे हमने जाके उसकी जो भी चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट की, केक काटा, वापस आए। उसके बाद फिर मैं लंदन चली गई। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने ख़ुद स्टार्ट की, अपने बलबूते पे की, छोटी ही सही, लेकिन उस चीज़ की खुशी मुझे अभी तक रहती है कि यार वो बहुत मज़ा आया था उस दिन। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सुधारने का बेड़ा उठाया है? सुधारने का बेड़ा, क्योंकि मेरा ताल्लुक आना जाना इंटीरियर सिंध और इन जगहों पे बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान और ये सब। तो ऑनेस्टली वहाँ पे जो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, जानवर भी आई वुड से यहाँ के जो समटाइम्स होता है ना, अच्छे अमीरों के जानवर भी उनसे बेटर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मैं मोस्टली कई दफ़ा जब ये वर्ड यूज़ होता है तो मैं कहता हूँ कि हज़रत ईसा शायद ज़्यादा एडवांस दौर में आए थे, हम इतना पीछे बैठे हैं। बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2019 में थर गई थी घूमने के लिए। वहाँ पे हम सब कज़न्स थे, तो हमने ना एक विलेज देखा, मुझे शौक़ था उस विलेज में जाने का। हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना कुछ औरतें बैठी हुई थी और बच्चे थे। गर्मी, घर पे कुछ भी नहीं, और वो बच्चे पत्ते खा रहे थे। उस वक्त तो पिक्चर्स वगैरह ली, लेकिन ये चीज़ मेरे दिल में रह गई कि यार ये मैंने आज क्या देखा है। और मेरे प्रिविलेज्ड होने पे, या मुझे अल्लाह ने आवाज़ दी है, हाथ पाँव दिया है, मैं क्या कर रही हूँ। आप यकीन माने, मैं उस दिन घर वापस आई, मेरी सारी कज़न्स सो गई थी, मैं पूरी रात नमाज से बस बैठी और मैं रोई हूँ। ये 19 में एक आया था
जब ये कहत थोड़ा सा सिंध में बिल्कुल, किया था और बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई थी, पूरा हर जगह उसके मैं बारे में प्रॉपर रोई और उसके बाद बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अब से हालात वहाँ बहुत अच्छे हैं। फिर भी हाँ। मैं रोई और मैंने अल्लाह से यही दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह अगर आपने मुझे इतना दर्द दिया है कि मैं चीज़ें फील कर सकूं, अलाउ मी टू बी अ वसीला फॉर देम, अलाउ मी टू यू नो बी दैट मीडियम। वही चीज़ जहन में थी, विजन था, मैनिफेस्टेशन थी कि करना है करना है करना है करना है, और फिर वो चीज़ बेलॉस के थ्रू बाहर होकर आई है। तो हैव यू रजिस्टर्ड इट ऑलरेडी? एक प्रॉपर एक प्रोसेस और के थ्रू जा मसला मैं रहे हो? आपको बताती हूँ, हाँ। अफसोस के साथ आई थिंक ये बहुत ही शर्म का मकाम है, हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने फॉरेन फंडिंग करके अपने ये जो भी इनको डोनेशंस मिलते हैं, इनको गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से सिंध में ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर करवाना नियर टू इम्पॉसिबल है। हमने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से मैंने पूछा, अभी भी ऑन गोइंग है, लेट्स होप कि इट वर्क्स आउट, बट यहाँ पे बैन लग चुका है। इतना नेक काम वो लोगों ने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है कि उन पे बैन लग चुका है। सो यू नो तो बगैर रजिस्टर किए यू नो एक सर्टेन टाइम के बाद हाँ, बहुत सारे इश्यूज, बहुत हाँ, सारे प्रॉब्लम्स बिल्कुल, आते हैं हाँ। कि नहीं वो चल रहा है, ऑन गोइंग है, कुछ लोगों के साथ मीटिंग्स हैं, लाइनअप हैं, अगर सिंध में नहीं तो हम कहीं और से रजिस्ट्रेशन करवा के इंशाल्लाह ज़रूर कुछ करेंगे, बट फॉर नाउ इट इज़ इन द टॉक्स एंड इट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट। आई डोंट, मैं भी चाहती हूँ रजिस्टर हो, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है, बट या बैन लग चुका है सिंध में, तो इस हवाले से इसके ऊपर हमारी जहाँ तक है, हम हायर कमांड तक ये मैसेज पहुँचाएंगे कि जो देख रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं ज़रा डायरेक्ट कनेक्ट करवा दें ताकि इसमें हेल्प आउट हो जाए। तो उसमें इंशाल्लाह करके देखते हैं। तो इसका फ्यूचर क्या है? एजुकेशन सेक्टर को देखना चाह रहे हो या कोई और ऐसा सेक्टर है? दिस इज गोइंग टू बी वेरी होलिस्टिक। ठीक है। एजुकेशन, स्कूल्स, लोगों को खाने की जो राशन पानी होता है वो एक छोटे लेवल पे भी हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारी एक और कैंपेन आ रही है जिसके अंदर वी गोइंग टू प्रोवाइड वाटर कूलर्स और एयर कूलर्स टू पीपल बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो ये कि ये साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हेल्थ के कैंप्स अगर हमसे लग सकें, वी आर गोइंग टू कोलैब विद अ लॉट ऑफ कॉलेजेस इन कराची जिनके स्टूडेंट्स इफ़ दे लाइक टू वॉलंटियर देन वी कैन टेक देम यू नो हेल्थ कैंप्स। तो विद इन योर कम्युनिटी इसके ऊपर एप्रिसिएशन लेवल क्या है? इट इज़ रियली गुड। मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे वांटेड टू पार्टनर अप विद मी और अभी भी बहुत इन लाइन हैं चीज़ें। सो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल रियली अप्रिशिएट दैट एंड यू नो आई एम ग्लैड के कम्युनिटी सपोर्टिव है। आई एम सो हैप्पी दैट you thought about all these things and कहीं ना कहीं से कुछ steps लिए rather than just talking on the social media and all. Thank you so much. तो baby steps हैं, it will grow and inshallah we'll gonna see you working more hard towards the whatever you take, you have to give back to the society. So I wish you best of luck. Thank you so much. And हमारे platforms की तरफ से कभी भी कोई भी चीज़ promotion या उसकी चाहिए तो we are always there. Thank you. And it's a pleasure to have you. Thank you so much. Means a lot. Thank you for having me. Okay, bye.